अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अपना घर ही अपना होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जहाँ मर्जी रहें, जब मर्जी घूमें, लेकिन जो नींद आपको अपने घर में आती है, जो अपने घर में नहा कर आती है, फ्रेश होकर आती है, मैं तो बस थक गया हूँ। अब जो है ना, वो घूमना फिरना और एक लगता है कि अब जो भी होगा या जो भी होता है वो होता मजबूरी में है। किसी दौर में चीज़ें होती थी, आप ट्रैवल पे ट्रैवल करें, बड़े एंजॉय करते हैं, बट अब एंजॉय तो कम से कम ट्रैवल में नहीं होता। अब एक ही चीज़ होती है और वो होती है तकलीफ। बट एनी हाउ, मरियम नवाज ने उड़ान भर ली। मरियम नवाज इमरान खान जैसे फितने का तोड़ अगर पाकिस्तान में माजी में कोई था और आज है तो वो सिर्फ मरियम नवाज है। वो मरियम नवाज ही थी जिन्होंने इमरान खान के जुल्म, बल्कि जो जुल्म सितम था, उस दौर का खात्मा किया। इमरान खान का 10 साल इक़्तिदार का मंसूबा सिर्फ 3 साल में दबड़धूस किया। पाकिस्तान की सियासत में पैराशूटर की ज्यादा जिंदगी नहीं होती, यानी वो सियासत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। यहाँ मुजाहमत करके दिखाना पड़ती है, यहाँ साबित करना पड़ता है कि मरीम नवाज ने पाकिस्तान की सियासत के उफ़्क़ पर नाम लिखवाने के लिए साबित करके दिखाया। उन्होंने जेल में जाकर कैदो बंद की तकलीफें बर्दाश्त करके, न झुक कर न टूट कर, साबित करके दिखाया कि वही पाकिस्तान की अवाम की हकीकी आवाज बनने के लायक हैं, और वो आवाज बन चुकी हैं। मरियम नवाज की वापसी इमरान खान के दूसरे बड़े फितने पर मबनी बयानिए का खात्मा साबित होगी। यानी मरियम के इस अब अगर दूसरा बड़ा चैलेंज जिसे पूरा करने के लिए उन्हें टारगेट किया गया है। मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियां, वो तैयारियां जो है इस वक्त लाहौर में अपने जोबन पर है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं अबू धाबी से निकल पड़ी हैं, रास्ते में हैं, जहाज में हैं। जैसे जैसे वो करीब आते जाएंगे, यूथियों और इमरान खान के अंदर जो है ना ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सप ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वो ਹੁਣ प्रॉब्लम ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, तकलीफ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ कि कोई भी चीज जो होती है ना, उसका कोई ना कोई तोड़ होता है। ठीक है ना, ताला लग गया है तो उसको चाबी के जरिए खोल लेंगे। तो जो इमरान खान का तोड़ है ना, वो मरियम नवाज ही है। मरियम नवाज से बेहतर इमरान खान को कोई नहीं संभाल सकता, ये आप तमाम जानते हैं। मरियम नवाज की एक तो इमरान खान के फितने को खत्म करना, यानी अवाम में शऊर बेदार करना, और दूसरा इमरान खान के झूठों को बेनकाब करना। दूसरा बड़ा चैलेंज अपनी पार्टी को इमरान खान के फितने से मुकाबले के लिए तैयार करना। मुस्लिम लीग नून जैसी जमात को दोबारा ऑर्गेनाइज करना मरियम के लिए अजाज से भी अजाज की बात है। बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इस वक्त सियासत मुकम्मल तौर पर जिद्दत इख्तियार कर गई है, और इस सूरत हाल में अपनी पार्टी को वाकई ही दोबारा फिर स्टैंड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि जाहिर है मरियम नवाज जो है वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करके वापस आ रही है। मरियम नवाज जिसे कहते हैं ना कि वो फ्रेश अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से, अपने बाप के साथ वक्त गुजारने के बाद वापस आ रही हैं। मरियम नवाज ने जो तकलीफें इस मुल्क में बर्दाश्त की, मेरे ख्याल में वो एक एक तारीख है कि अपने बाप के सामने गिरफ्तार होना, अपनी मरती माँ को बिस्तरे मरग पर छोड़कर जेल में आना, और फिर अपने बाप के आगे चलना। क्या वो जहाज के मनाजर याद है आपको, जिसमें जब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अ, वापस आए इमरान खान के जो दौरे हुकूमत शुरू होने से पहले, बल्कि इमरान खान का दौरा हुकूमत शुरू हो गया था जब जनरल बाजवा और जनरल फैज ने सारी बसात बिछा दी थी, और सोचा था कि अब अगर नवाज शरीफ को सजा सुना देंगे तो अपनी मरती बीवी को छोड़कर अपनी बेबी के साथ, अपनी बेटी के साथ कैसे वापस आएगा। क्या उसको नजर नहीं आ रहा कि उसको आते ही यहाँ पे जेल में जाना पड़ेगा? क्या उसको वो कैदो जो कैद की तकलीफें हैं नवाज शरीफ को नजर नहीं आ रही थी? और फिर सबसे बड़ी बात है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका मैं गवाह हूं, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद सुनी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नवाज शरीफ की आंखें नम नहीं थी? क्या नवाज शरीफ ये कहता हुआ आंखों में आंसू पता नहीं कैसे रोके होंगे कि शायद मैं दोबारा अपनी बीवी से ना मिल सकूं? क्या वो अल्फाज याद नहीं है सबको? लेकिन नवाज शरीफ नहीं घबराया, वो वापस आया। और मरियम नवाज ही वो लीडर थी, मरियम नवाज वो बेटी थी। जब लाहौर एयरपोर्ट से उतरते वक्त नवाज शरीफ आगे चल रहे थे तो बाप को पीछे करके खुद आगे खड़ी हो गई थी। जहाज से निकलते वक्त मरियम पहले निकली थी और नवाज शरीफ बाद में निकला था। नवाज शरीफ के आगे कमजोरी बनाने की कोशिश की गई। कहा जाता था कि मरियम नवाज बाप की कमजोरी बन जाएगी, और नवाज शरीफ बेटी की मोहब्बत में कि बेटी जेल में जाएगी, बेटी को तकलीफ होगी, बेटी जेल में कैसे सोएगी, बेटी जेल में कैसे रहेगी, सख्त गर्मी में, सख्त हबस में,
तो नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा जब उसको पता चलेगा कि फैसला ये हो चुका है कि अब नवाज शरीफ को जेल में डालना है। लेकिन ना नवाज शरीफ डरा, ना उसकी बेटी डरी। अगर नवाज शरीफ किसी लम्हे सोचता भी होगा कि मेरी मरती हुई बेगम और मेरी मासूम बेटी, मैं इनके साथ जाकर इन मसाइल में फंसूंगा, तो मरियम ने कहा ना बाबा, तो जाना पड़ेगा। इस जुल्म का मुकाबला करना पड़ेगा। फिर जुल्म का मुकाबला हुआ, वो एक लंबी तारीख है। या मैं आपको ये बताऊं कि जब मरियम नवाज लाहौर से निकलती थी सुरगोदा जाने के लिए, जो कि 2 घंटे का रास्ता है, 4 बजे निकलकर सुबह 4 बजे पहुंचती थी। 12-12 घंटों में 2-2 घंटों का सफर। या फिर मुल्तान का वो मैं ग्राउंड याद करवाऊं, जहां पे बिजली तो बंद कर दी थी इस हुकूमत ने, और वहां पर पता ही नहीं लग रहा था कि जलसा गाह का जलसा कहां खड़े होके करना है। और फिर आपको एक ट्रक की छत पर जलसा करती मरियम नवाज नजर आई। आप चले जाएं ऊंचे पहाड़ों की तरफ, कहते हैं ना, वो परवेज शीर साहब ने कहा था कि जिंदगी में पहली मर्तबा 4-5 मंजिला जलसा देखा है। कश्मीर के उन पहाड़ों पर दरख्त कम नजर आते थे और इंसान ज्यादा नजर आते थे जब मरियम नवाज अपने कश्मीरी भाइयों के पास गए। गिलगित बल्दिस्तान की वो ठंड ज्यादा इलाके, जिन गांवों में, जिन शहरों में मरियम नवाज गई, जो उनको प्यार मिला, मोहब्बत मिला, मेरे ख्याल में वो भूलने वाली कोई बात नहीं है। तो वो मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर कुछ ही देर में लैंड करने वाली है। मरियम नवाज जब लाहौर एयरपोर्ट लैंड करेंगी, लाखों की तादाद में लोग भी हो सकते हैं, हजार तो बहुत थोड़े हो जाते हैं ना। अब पूरा लाहौर बाहर आएगा, पूरे लाहौर के साथ साथ पूरा पाकिस्तान आएगा। कराची से भी लोग आए होंगे, कोयटा से भी लोग आए होंगे, पिशावर से भी भाई अपनी बहन का वेलकम करने के लिए आएंगे। तो लाहौर एयरपोर्ट से लेकर आज देखना यह है कि मरियम नवाज का जो इस्तकबाल है वो किस लेवल का होगा, क्योंकि यूथिये जो हैं इस पे अभी से कुछ ट्वीट्स और चीजें कर रहे हैं कि ये होगा वो होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मरियम नवाज का तारीखी जो इस्तकबाल है वो इसलिए होगा कि वो एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी है। मरियम नवाज अवाम के पास जाएंगी, उन्हें बताएंगी माजी में जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, हम IMF से छुटकारा हासिल कर चुके थे, एशिया की बड़ी मैशियत बन रहे थे, एन इसी वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान ने, मिस्त्रियों ने मुल्क की जमहूरियत को नकब लगाई और इमरान खान को लॉन्च किया। फिर मरियम नवाज ये भी बताएंगी कि वो किरदार कौन से थे जो रिटायर होने के बावजूद ताहाल आजाद हैं, इनका एहतसाब नहीं किया गया, बल्कि अभी तक नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं हुई। अवाम को बताया जाएगा, जब तक इन किरदारों का एहतसाब नहीं होगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। प्रोजेक्ट इमरान खान दोबारा लॉन्च होने का खदशा बाकी रहेगा। मरियम नवाज के लिए मियां नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ एक मुहिम चलाना चैलेंज होगा, क्योंकि सारी दुनिया जान चुकी है सजाएं इंतकाम पर मुबनी थी, साजिश थी, फिर भी इनका कायम रहना समझ से बालातर है। मरियम को ऐसे हालात पैदा करना पड़ेंगे। स्पीकर की तरफ से इस्तीफों की मंजूरी, गैर कानूनी असेंबली में वापस जाना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का फैसला। ये एक ऐसी जमात है जो एक रात थूकती है, दूसरी रात इसी थूक को चाटती हुई नजर आती है। इमरान खान के वैसे पूरे PTI को जलील करा रहे हैं। आसफ अली जरदारी पर भी एक, इमरान खान की कोई वो एक बात नहीं है, कोई एक जुबान नहीं है, कोई एक, फवाद चौधरी ने कहा था ना, सच ही कहा था इमरान फवाद चौधरी ने, कि मैं इसकी क्यों इज्जत करूं, ये अपनी किसी बात पर टिकता ही नहीं है। कभी इस्तीफे देना चाहता है और कभी इस्तीफे वापस लेना चाहता है, कभी असेंबली को गुनाह करार देता है, कभी उस असेंबली में जाकर सजदे कर कर स्वाब हासिल करना चाहता है, कभी अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग इस असेंबली में जाने के बारे में भूल जाओ, जाओ अपने इलाकों में जाके तैयारी करो, क्योंकि हम इलेक्शन जा रहे हैं, 10 दिन बाद इलेक्शन है, 20 बाद इलेक्शन है। और कभी कहता है नहीं, हम तो असेंबली में जाएंगे। क्यों? अब उसको नजर आ रहा था कि ये करना है वो करना है। तो इमरान खान, पंजाबी जी कहते हैं किसे भांडे का ढक्कन नहीं हैगा, और उस भांडे के ढक्कन को टक्कर देने के लिए नवाज शरीफ की बहादुर बेटी जो है वो मैदान में आ चुकी है, फ्रेश, एकदम ताजा दम, मतलब भाइयों से बाप से मिलकर एक दफा रिलैक्स और सुकून से होकर वापस आई है। और अब इमरान खान को उसके घर छोड़कर आएगी, बल्कि मेरा ख्याल है घर से भी आगे छोड़ के आएगी। ये जो आपको मनाजर नजर आ रहे हैं ना, ये लाहौर एयरपोर्ट पर लोग पहुंच चुके हैं। लाहौर एयरपोर्ट से जब निकलेंगे लोग, फिर मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए लाहौर की हुए जलसागाह में पहुंचेंगे, जहां पर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया जाएगा, मरियम नवाज अपनी बहन को वेलकम किया जाएगा। लोग ऐसा, अच्छा, आसफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने पर पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को लीगल नोटिस भिजवाने का फैसला किया है। अब इमरान खान को पता लगेगा झूठे इल्जाम कैसे लगाए जाते हैं। या तो इमरान खान साहब यहाँ पर सबूत देंगे, या फिर इमरान खान साहब माफी मांगेंगे, दोनों में से एक काम तो करेंगे। दोनों काम इमरान खान ने करने नहीं, होना क्या है, सिर्फ जलील इमरान खान है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जब ये खुद इक्तदार में था तो हमें फरमाया करता था, बल्कि बताया करता था कि आसफ अली जरदारी मेरे निशाने पर है,
और अब जब घर पे बैठा हुआ है तो अब कह रहा है कि मैं आसिफ अली जरदारी के निशाने पर हूं, आसिफ अली जरदारी मुझे कत्ल करवाना चाहता है। अब मुझे जरा ये बताएं कि हम इसकी कौन सी बात माने, हम इसकी ये बात माने कि आसिफ अली जरदारी इसको कत्ल करवाना चाहता है, या हम फिर इसकी ये बात माने कि ये आसिफ अली जरदारी को कत्ल करवाना चाहता है। क्योंकि इसने खुद बताया था, एक जलसे में कहा था कि मेरी नशिस्त पर है, नशिस्त कहा था, याद है आप लोगों को, मेरी शिस्त नहीं बल्कि मेरी नशिस्त पर है, मतलब मेरे निशाने पर है। और आज हमें ये बता रहा है कि आसिफ अली जरदारी एजेंसियों से मिलकर मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती, लेकिन शायद यूथियों के पास इसका कोई लॉजिक होगा। अब यूथियों से ही कोई बंदा पूछ सकता है, यूथी ही हमें बता सकते हैं कि इमरान खान को जरदारी साहब कत्ल करवाना चाहते हैं या जरदारी साहब इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं। किससे भांडे का कोई टक्कर नहीं। इमरान खान को उसके घर तक पहुंचाने के लिए मरियम नवाज वापस आ रही हैं, और फिर सबसे बड़ी माज है, दोनों जो हैं आमने सामने के लोग, वो एक ही शहर में है, एक ही शहर में। आप नहर के इस कॉर्नर पर देखें तो इमरान खान साहब बैठे हैं, और उसी नहर पर आगे जाएं तो कुछ थोड़ी देर के बाद जो है वो 20 किलोमीटर के बाद मरियम नवाज राइश पसीर होंगी, रूट वही होंगे, शहर वही होगा, निकलना इसी शहर से है। मरियम नवाज 1 तारीख को, जो कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो जाएंगी बहावलपुर में, एक वर्कर कन्वेंशन, एक कन्वेंशन से खिताब करेंगी। दूसरे दिन बहावलपुर में पार्टी के अहदेदारों से मुलाकात करेंगी, टिकटों पर बात करेंगी। इसी तरह उनका केपीके का प्रोग्राम, इसी तरह उनके पंजाब का प्रोग्राम, एक भरपूर सियासी मुहिम का आगाज करने जा रही है मरियम नवाज साहबा। नजर आएगा आपको, नजर आएगा मुझे, मरियम नवाज दोबारा निकलेगी और इमरान खान की चीखें हमें हर जगह सुनाई देंगी, क्योंकि ना तो अब वो बुशरा बीबी के जादू काम करेंगे, और ना ही अब वो जो बाजीगर इनके साथ थे, कोच इनके साथ थे, वो कुछ कर सकेंगे। क्योंकि अब मुकाबला होगा असली, और असली जो इलेक्शन है ना वो लड़ना पड़ेगा, और असली इलेक्शन, जो असली इलेक्शन है वो इमरान खान लड़ने से हमेशा घबराते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जैसे ही मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करें, आप लोगों के साथ लाइव रहे, आप लोगों को मनाजर दिखाएं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें।